मैं हूं आपका होस्ट राजा मोहम्मद असलम और सिडनी से आप प्रोग्राम देख रहे हैं वजह ही है। आज का प्रोग्राम ऑस्ट्रेलिया के इलेक्शन के बारे में और पाकिस्तान की लम्हा बलम्हा बदलती हुई सूरत हाल के बारे में। सबसे पहले तो हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के इलेक्शन। मैं वोट कास्ट करने के लिए गया। यकीन करें यहाँ पे पुरसकून तरीके से, यहाँ पे कोई हल्ला गुल्ला नहीं, कोई शोर शराबा नहीं, कोई पार्टीबाजी के नारे नहीं लग रहे। मैं जब गया हूं तो मुझे एक पंफलेट दिया गया, एक पोस्टर दिया गया, एक पार्टी की तरफ से, फिर दूसरी पार्टी की तरफ के, उसके अंदर इंस्ट्रक्शन थी कि किस तरीके से आपने वोट को कास्ट करना है। और मैं आराम से वोट कास्ट करने के लिए गया और लाइन लगी हुई थी। मैं लाइन में जाके लग गया और बड़े आराम से जनाब जब मेरी बारी आई तो मैं वोट डाल के तो वापस अपने घर को आ गया। कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई नारेबाजी नहीं, पुरसकून तरीके से मैंने अपना वोट को कास्ट किया और घर आ गया। और यहाँ पे जो इलेक्शन के अंदर आप ये देखें, इस यानी डेमोक्रेसी की ब्यूटी क्या है यहाँ पे कि एक प्राइम मिनिस्टर, ये जो यहाँ पे जो एक लिबरल और एक लेबर, और इस तरह दूसरी पार्टी ग्रीन पार्टी भी है, फिर और पार्टीज भी हैं। तो लेकिन जो बड़ी पार्टी हैं वो दो हैं, एक तो ग्रीन एक लिबरल पार्टी है और एक लेबर पार्टी है। और आप देखें कि लेबर पार्टी का प्राइम मिनिस्टर जीता है। और वो प्राइम मिनिस्टर के बारे में मैं आपको बताऊं कि वो जनाब उसकी सिंगल मदर, और फिर वो जनाब हाउसिंग कमीशन के अंदर उसकी वालदा जो है हुकूमत के खर्चे के ऊपर जो है वो अपने बच्चे को पढ़ा रही है, लिखा रही है। और हाउसिंग कमीशन के अंदर बच्चा पला पड़ा है और आखिर में वो जनाब ऑस्ट्रेलिया का प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। और जब वो प्राइम मिनिस्टर बन जाता है तो फिर वो जो एक्स प्राइम मिनिस्टर है उसका शुक्रिया अदा करता है कि जनाब आपने इस मुल्क के लोगों की खिदमत की, मैं आपका शुक्रगुजार हूं। और इसी तरीके से जो एक्स प्राइम मिनिस्टर था वो प्राइम मिनिस्टर की तारीफ करता है कि जी ठीक है, लोगों ने आपको मैंडेट दिया, मैं उसको एक्सेप्ट करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप ऑस्ट्रेलियन अवाम की जो है उस फलाह बहबूद के लिए काम करेंगे। तो ये है यहाँ की डेमोक्रेसी। आप देखें कैसा मतलब जो है एक हसीन इम्तराज है कि एक अपोजिशन लीडर और एक जनाब जीतने वाला प्राइम मिनिस्टर दोनों मिलके काम करते हैं। और अब आ जाए अपने मुल्क की तरफ जनाब, वहां पे क्या होता है, वहां पे जब इलेक्शन होते हैं तो जनाब फायरिंग की जाती है, कई लोग मर जाते हैं। और जनाब किसी जगह पे वो जब इलेक्शन हो जाते हैं तो धांधली का शोर मच जाता है कि जनाब। और यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे वोट कास्ट करते हैं तो लिंट पेंसिल, कच्ची पेंसिल के साथ आप निशान लगाते हैं और किसी की जरूरत नहीं कि उसको रबर के साथ साफ कर दे। हालांकि वो रबर के साथ साफ हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। क्यों कि यहाँ पे जो अदारे हैं वो मजबूत हैं। पाकिस्तान की तरह नहीं है कि जनाब अदारे जो हैं वो मजबूत ही नहीं है। वो जो दिल चाहता है वो अदारे अपनी मर्जी कर रहे होते हैं, जो दिल चाहता है हुक्मरान पार्टी अपनी मर्जी कर रही होती है। तो अब देखें कि यहाँ पे इलेक्शन हुए, किसी को पता ही नहीं इलेक्शन हुए हैं। और हमारे पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन होते हैं तो दर्जनों के हिसाब से लगते हो चुकी है। और अब देख लें जो सूरत हाल हुई है कि जनाब जिस तरीके से एक पार्टी तरीके इंसाफ PTI ने जो प्रोटेस्ट किया और उस प्रोटेस्ट को रोकने के लिए यानी हुकूमती रियासती दहशतगर्दी का मुजाहरा किया गया, बर्बरियत का जिस तरीके से मुजाहरा किया गया वो आपके सामने है। लोगों के सर फटे, लोगों की शहादतें हुई। इवन के एक पुलिस कांस्टेबल जो है वो भी अल्लाह की राह में शहीद हो गया क्योंकि वो ड्यूटी कर रहा था। इस तरीके से 2 यंग नौजवान जो है वो भी इस तरीके से शहीद हुए। तो आप देखें कि ये यानी जो हमारे हुक्मरान हैं, सबसे पहले तो देखना चाहिए कि क्या इस तरह यहाँ ऑस्ट्रेलिया के अंदर हम इसको मुआवजा करते हैं ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान का। क्या आप सोच सकते हैं कि यहाँ पे कोई ऐसा आदमी इलेक्ट हो जाए जिसके ऊपर जो है क्रिमिनल चार्जेस हो? सोचना ही होना है यहाँ पे कि कोई क्रिमिनल चार्जेस हो और वो यहाँ का प्राइम मिनिस्टर बन जाए या हम चीफ मिनिस्टर बन जाए। लेकिन हमारे मुल्कों में क्या है, यानी 60% जो कैबिनेट है वो क्राइम के ऊपर, उनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस है। इवन प्राइम मिनिस्टर जो है उसके ऊपर ये सवालिया निशान बनता है कि उसके ऊपर जनाब उसका जो है उसका चलान जो है पेश होना था, और लेकिन वो नहीं हो रहा। और वो क्या है
कि देखें जरदारी जो है उसके ऊपर जनाब क्रिमिनल चार्जेस है। यानी कोई बंदा ऐसा आप बताए जो वजारतों के अंदर हो जिसके ऊपर क्रिमिनल, कुछ होंगे जिसके ऊपर नहीं है, मोस्टली जो है वो क्रिमिनल चार्जेस है उनके ऊपर। तो क्या ये हमारी किस्मत में ऐसा लिखा हुआ है कि हमको ऐसे हुक्मरान मिले जो क्रिमिनल चार्जेस, जो क्रिमिनल रिकॉर्ड रखते हो, जो है जिनके ऊपर मुकदमा चल रहे हो? और फिर दूसरी बात कि क्या यहाँ पे ऐसा है कि प्राइम मिनिस्टर का बेटा जो है चीफ मिनिस्टर बना हुआ है? ऐसा तो यहाँ नहीं है। वहाँ हमारे मुल्कों में क्या है, प्राइम मिनिस्टर बाप है, चीफ मिनिस्टर बेटा है। बीवी प्राइम मिनिस्टर थी, उसका मियाँ बाद में आके प्रेसिडेंट बन गया, और उसका बेटा जो है फॉरेन मिनिस्टर है। यानी क्या हो रहा है हमारे मुल्क के अंदर? किस किस्म की हुकूमत बनाई जा रही है, और ये बनाने वाले किस तरह के लोगों को लेके आ रहे हैं? सोचना चाहिए हमें। और हमें ये, हम अभी भी नहीं सीख रहे। यानी पूरी दुनिया की जो, अब तो इतना हम इस दौर के अंदर रह रहे हैं जहां पे एक आप समझ लें कि कोई चीज भी छुपी नहीं रह सकती। हजारों मील का जो फासले वो मिट गए हैं। आप हजारों मील का जो वाकयात हो रहे हैं, आप लाइव उसको देख रहे हैं, टेलीकास्ट हो रहे हैं, आप देख रहे हैं घर बैठे ही। तो इस दौर के अंदर हम रह रहे हैं, और फिर भी हमारी जो हमारी सोच है और हमारी जो हरकतें हैं वो आज से 100 साल पहले वाली हैं। हमें कब हम अपने आप को बदलेंगे? और ये जो पीटीआई ने जो वो चाहते थे कि हम पुरअमन तरीके से प्रोटेस्ट करें, उसके लिए क्या कुछ नहीं किया गया। जगह जगह पे यानी उस मुल्क को तकसीम कर दिया गया, हदबंदी कर दी गई, कंटेनर लगा दिए गए, जगह जगह पे रुकावटें खड़ा कर दी गई। और खुदा अल्लाह ताला आपको हदायत दे कि उसके अंदर शीशे तक लगा दिए गए, लुक डाल के शीशे लगा दिए गए, ताकि जब ये यहाँ से गाड़ियां गुजरे तो ब्रस्ट हो जाए, उसमें से आदमी गुजरे तो जख्मी हो जाए। ये क्या हम कर रहे हैं? किस तरफ हम जा रहे हैं? और आखिर में उसका नतीजा क्या निकलता है? देखिए, ये लॉन्ग मार्च होता है, और मैं समझता हूँ लॉन्ग मार्च में जो मैं समझता हूँ इस वक्त जो सूरत हाल है, देखिए, जो हमें एनालिसिस करना चाहिए फेयर। अब एक प्राइम मिनिस्टर था, उसने अपने आप को आवाम की अदालत में ले जाना चाहा। उसने कहा कि जी आए, मैं अदम-ए-एतमाद तहरीक आ गई है, ठीक है, आपने अदम-ए-एतमाद तहरीक पेश कर दी, तो ये इस तरीके से ये चूंकि एक हमारे ऊपर एक मुसल्लत की गई है ये हुकूमत, ये जो करारदाद कि इसको हुकूमत को हटाया जाए, तुम इसको हम नहीं मानते। लेकिन कोर्ट के हुक्म से उसको मानना पड़ा, और उसने कहा कि ठीक है, मैं अपने आप को जो है वो आवाम के सपोर्ट करता हूँ। आवाम जो है जिसको चाहेंगे वो आए और इलेक्ट करें अपनी नेक्स्ट गवर्नमेंट। लेकिन नहीं माना गया, और ये जो मुसल्लत करदा जो हुकूमत थी, जो उसको लाया गया, और वो भी क्रिमिनल लोगों को लाया गया जिसके ऊपर चार्जेस है। तो उसका रिजल्ट क्या निकला कि जनाब अफरा तफरी मच गई। यानी एक पार्टी ने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया, और फिर ये देखे लॉन्ग मार्च के अंदर लोगों की कीमती जाने जो है वो ज़ाया हुई, और लोग जो है वो जख्मी हुए, छोटे छोटे बच्चों के। यानी मैं तो जब देखता हूँ कि ये इस मुल्क के अंदर क्या हो रहा था, यानी छोटे छोटे बच्चे हैं, पूरी फैमिलीज है, क्या वो को टेररिस्ट थे? क्या वो मतलब जो है वो कौन लोग, गद्दार लोग थे? क्या वो मुल्क के बगावत कर रहे थे? क्या कर रहे थे? एक यानी पूरी फैमिलीज जो आई हुई हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो अपना हक मांग रहे थे। और वो क्या कह रहे थे? यही कह रहे थे ना कि भाई वोट का हक दो, हम वोट इलेक्शन में जाओ, और इलेक्शन के अंदर जो पार्टी जीत के आती है तो वो आके हुकूमत को संभाले। तो अब ये जो वाकयात हुए और एक इस तरह का माहौल बना, और क्या हुआ उससे कि वो रुकावटें भी दूर की गई, और जनाब वो वहाँ पे जलसा भी किया गया, और फिर इस यकीन दहाने के साथ कि जो है वो कि ठीक है, हम आपके मुतालबात को मानते हैं, और जनाब इस तरीके से वो जो मामले को सुलझाया गया। अगर यही काम पहले कर लिया जाता तो कितना अच्छा होता। ना लोग जाने ज़ाया होती, ना लोग जख्मी होते, और ना मुल्क जो है इस क्राइसिस से, इस बुरहान के से गुजरता। तो मैं समझता हूँ कि अब भी हमें होश के नाखून लेने चाहिए। और देखें, सबसे बड़ी बात है कि ये जो हमारे ऊपर जो हुकूमत मुसल्लत की गई, और ये हमें कहते हैं ना हम आज़ाद हैं, तो भाई आज़ादी तो हमने ले ली थी, लेकिन जो देखे जो बरतानिया का वहाँ पे इंडिया के अंदर वायसराय था, वो जब मुल्क तकसीम हो गया तो फिर वो
कायदे आज़म के बाद तो वायसराय आते रहे हैं, और अभी भी आप देख लें वो वायसराय एक लंदन के अंदर बैठा हुआ है और जो उस हुकूमत को वहां से बैठ के चला रहा है। यानी आप देख लें कि वो वायसराय कौन है, आपको समझ आ गई होगी। वो आप सब समझते हैं कि वो जहाँ पे एक प्राइम मिनिस्टर वहां फोन करता है, वहां से डिक्टेशन लेता है और फिर वो वहां पे अपनी पूरी कैबिनेट को लेकर चला जाता है। यानी आप देखें कि हम उस वायसराय जो है वो अपनी अहकामात जो है वो बैठे वहां पे वो उसको मिल रहे हैं यहाँ की हुकूमत को, और फिर यही बस नहीं चलता तो पूरी कैबिनेट को वहां लेके चले जाता है। तो अब भी हम गुलामी में ही हैं। तो इस गुलामी से निजात के लिए एक आदमी आगे आया, उसने कहा मैं इस गुलामी के अंदर जो है अपनी कौम को नहीं रखना चाहता, मैं ये कौम आज़ाद पैदा हुई थी और इसको मैं आज़ाद ही रखना चाहता हूँ। तो क्या उसने बहुत बुरा काम किया था। वो कौम को आज़ादी देना चाहता था, आज़ाद कौम बनाना चाहता था, तो क्या वो गुनाह करना चाहता था। उसने तो प्राइम मिनिस्टरशिप पे लात मार दी कि ये लोग प्राइम मिनिस्टरशिप और आओ इलेक्शन के अंदर, लेकिन उसकी बात को माना नहीं गया, जिसकी वजह से ये सारा बहरान और ये सारा जो मुल्क जो है उसकी लपेट में आया। आज मुल्क जो है दिवालिया होने की हालत में आ गया है। हम कब सुधरेंगे, कब हमें अकल आएगी। हमारे मुल्क के अंदर इतने रिसोर्सेज हैं, इतने वसाइल हैं, इतनी अल्लाह ताला ने हमें हर किस्म की निमत से नवाजा हुआ है, माला माल है। हमारी मुल्क जो है, हमारा मुल्क हर किस्म की निमत से माला माल है, लेकिन हम कितने बदकिस्मत हैं कि हम उन निमतों से इस्तेफादा नहीं हासिल कर सके। इसीलिए कि हम आपस में लड़ रहे हैं, आपस में एक दूसरे के गले फाड़ रहे हैं, आपस में एक दूसरे के ऊपर लाठी चला रहे हैं, आपस में एक दूसरे की गोलियां चला रहे हैं। तो अब खुदा के लिए मैं समझता हूं कि अब हम सबको होश करना चाहिए, इस्टेब्लिशमेंट को भी होश करना चाहिए और उसको भी सबक सीखना चाहिए कि ये मुल्क इस किसी ऐसी चीज का मुकाबला अब नहीं हो सकता हमारे ऊपर। अब देखें मुल्क दिवालिया होने को है, क्या बनेगा इस मुल्क का, कहां जाएंगे। और ये दूसरी बात ये है कि जो ये मौजूदा हुकूमत है, जो पॉलिसियां लेके उसको खत्म कर, हमारे जो ओवरसीज पाकिस्तानियों का जो वोट है, वोट का हक है, उसको खत्म करना चाहती है। क्यों खत्म करना चाहती है, क्या जुर्म किया है हमने। हम उस मुल्क के साथ ज्यादा वफादार हैं। हम उस मुल्क के अंदर छोटी सी बात होती है, हमारे दिल दहल जाते हैं और हम सब कुछ करने के लिए जो तैयार हो जाते हैं, अपना पैसा लुटाने के लिए तैयार हो जाते हैं, अपनी जान लुटाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो क्या हम ये जुर्म करते हैं और आप कहते हैं कि हमें हम वोट का हक भी ना दें, और उसको आप तरमीम कर रहे हैं कि इस ओवरसीज पाकिस्तानी को वोट का हक ना दिया जाए। ये बहुत गलत कर रहे हैं आप, ये कभी ना कीजिएगा। मैं समझता हूं कि ओवरसीज पाकिस्तानी उतने मुहब्बे वतन है जितने आप हैं, बल्कि आपसे ज्यादा ही होंगे। तो खुदा के लिए ये एक बहुत बड़ी गलती होगी आपकी, और इससे आप ओवरसीज पाकिस्तानियों के बारे में, आप उनके बारे में आपके जो है नफरत जो है उनके दिल में, ओवरसीज पाकिस्तानियों के दिल के नफरत जो है वो मजीद बढ़ेगी। तो खुदा के लिए अब भी वक्त है समझने का, समझें और होश के नाखून लें। और दूसरी बात जो है वो ये है कि जो अब ये जमाना जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जमाना है, इलेक्ट्रॉनिक यानी हमें टेक्नोलॉजी का जमाना है। हमें वो क्यों नहीं टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करनी चाहिए, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। अब मशीन बन गई है, मशीन के जरिए इलेक्शन करवाएं ताकि एक जो जेली वोट बने हैं उनका खात्मा हो, और ताकि ये बाद में धांधली का शोर मचता है वो ना हो। और दूसरी बात ये है कि खुदा के लिए फेयर इलेक्शन करवाएं। अगर फेयर इलेक्शन ना हुए तो आप फिर मुल्क को उसी दलदल में धकेल देंगे जहां से ये मुल्क जो है वो थोड़ा सा निकलता है और फिर उसके अंदर धंसता चला जाता है। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इस मुल्क के ऊपर अपना फजल करे, रहम करे, और उसको जल्दी से इस इलेक्शन में जाएं, लोगों को वोट का हक दें, लोग अपने मुंतखब नुमाइंदों को करें और वो हुकूमत जो है उसको 5 साल पूरे करने दें। मेरी दुआ है कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला हमेशा कायम दायम रखे। पाकिस्तान